हेलो। जा रहा है आवाज? हेलो। ओके, चलिए। लास्ट क्लास में हमने कुछ एक्सप्रेशंस को देखा था, उसको जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने क्या देखा था प्रेशर के लिए? प्रेशर के लिए हमने कुछ एक्सप्रेशंस, जैसे P इक्वल टू F/A, जहाँ पे आपका F क्या था? F है आपका फोर्स, एंड A था क्या? था एरिया। ओके। फिर हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस को देखा था लास्ट क्लास में। इक्वेशंस ऑफ मोशंस में हमने देखा था सिंपली स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम देखा था। और देखा था हमने ए इक्वल टू वी माइनस U/T। फिर हमने देखा था V इक्वल टू U+AT। फिर हमने देखा था V² इक्वल टू U² प्लस हाफ AT²। फिर हमने देखा था S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT²। ये सब हमने देखा था, जहां पे आपका A क्या था? वेयर A जो है आपका एक्सीलरेशन है। V क्या था आपका? फाइनल वेलोसिटी। U क्या था आपका? इनिशियल वेलोसिटी। T क्या था आपका? टाइम, है कि नहीं? एंड S था आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये था हम लोग का एक्सप्रेशन जिसको हमने पहले देखा था। अभी ये सब से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ओके, अगेन एनर्जी में हमने देखा था, यस, और देखा था एनर्जी। एनर्जी में हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या था आपका? हाफ mv²। फिर था आपका एक पोटेंशियल एनर्जी।
ओके, एनर्जी दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, इसमें था आपका mgh। और wh, वेयर m क्या था, मास, g क्या था आपका, एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी। ओके, h है आपका हाइट, एंड w है आपका वेट। ओके, यहाँ पे w क्या होता है, सिंपली mg, m इंटू जी। ये आपका एक्सप्रेशन है जो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में देखा था। जो नहीं देखा है, वो प्रीवियस वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। फाइन, चलिए, साथ में आप अपना कैलकुलेटर एंड नोटपैड नोटबुक सामने में रखिए, सो दैट साथ साथ में आप लोग भी कर सकेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करता है। लेट्स से ए कार ट्रेवलिंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स मास इज, and its mass is, let's say, 500 kg. Calculate its kinetic energy. ये आपका क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए क्या बोल रहा है। ए कार ट्रेवलिंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स मास इज 500 kg. कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो इसका हमको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। क्या क्या दिया हुआ है हमको, इस टाइप का क्वेश्चन अगेन आपका एमसीक्यू टाइप में पूछ सकता है। ओके, क्या क्या डेटा हमको दिया, सी, वेलोसिटी दिया हुआ, वेलोसिटी है आपका 20 मीटर पर सेकेंड एंड मास दिया हुआ है 500 kg ना। ये दो चीज हमको दिया हुआ है, इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है। सिंपली आप एक्सप्रेशन पे डालिए, आपको मिल जाएगा। एक्सप्रेशन क्या है हमको हमारा, वी नो दैट ऑफ mv स्क्वायर, बस आपको फॉर्मूला पता होना है।
हाफ इंटू मास का जगह हम क्या लिख सकते हैं 500, एंड v का जगह हम क्या लिख सकते हैं 20 स्क्वायर। कैलकुलेट कीजिए तो कितना आता है। सिंपल है। ओके, एंड इसका यूनिट क्या होगा, सिंपली जूल। ओके, इसका यूनिट होगा जूल, और क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू है तो हम इसको लिख सकते हैं 100 किलो जूल। आ रहा है क्या किसी का, प्लीज चेक। किसी का आ रहा है, ओके। नेक्स्ट करता है, ये सब एमसीक्यू टाइप का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body traveling at a velocity of at a velocity of uh, 10 meter per second, and its mass is, let's say, 150 kg. Calculate its kinetic energy. ओके, सिंपल है। अगेन फॉर्मूला सेम यूज होगा। क्या क्या दिया है डाटा, वेलोसिटी हमको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, मास हमको दिया है 150 kg। ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इसका हाफ mv² सिंपल, वैल्यूज को पुट कीजिए, हाफ टाइम मास टाइम वेलोसिटी, कितना हो जाएगा, इंटू 100। 10 का स्क्वायर 100 होता है, दैट मीन्स 7500। आ रहा है ना, जूल। ओके, और लेट्स से 7.5 किलो जूल, और किलो जूल। ठीक है ना यहाँ तक।
नेक्स्ट करता। ए बॉडी ऑफ वेट या मास, ए बॉडी ऑफ मास 6 kg having a kinetic energy of having a kinetic energy of 40 joule. Calculate the velocity with which the body is moving. ना, कितना वेलोसिटी के साथ में लाइक आपका बॉडी मूव हो रहा है, वो चीज को आपको कैलकुलेट करने दे रहा है। सेम है, काइनेटिक एनर्जी का प्रॉब्लम है। सेम फॉर्मूला को हमको यूज करना है। क्या क्या डेटा दिया, सी क्या बोल रहा, ए बॉडी ऑफ मास 6 kg having a kinetic energy of 40 joule, calculate the velocity with which the body is moving. ओके, तो हमको डेटा क्या क्या दिया, हमको मास दिया हुआ 6 kg, हमको इसका वेलोसिटी दिया, सॉरी वेलोसिटी निकालना है। ओके, एंड इसका काइनेटिक एनर्जी हमको दिया हुआ है, कितना है 40 जूल। तो जस्ट फॉर्मूला पे डालो, मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। बट यहाँ पे हमको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ एंड वो भी जूल में दिया है, दैट मीन्स 40 इक्वल टू हाफ टाइम मास टाइम वेलोसिटी स्क्वायर। जस्ट सॉल्व कीजिए, वेलोसिटी मिल जाएगा, v इक्वल टू दिस मच मीटर पर सेकेंड, डायरेक्ट मिलेगा। कीजिए, 40 इक्वल टू 0.5 टाइम्स 6 इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। डायरेक्टली जब हम इसको सोल्व करेगा तो कितना आ रहा है, 3.65। 3.65 3.65 मीटर पर सेकेंड आ रहा है किसी का, आही से। जी सर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट करता है। ठीक है ना, हेलो।
नेक्स्ट करें। आ रहा है और क्वेश्चन है, वेल थ्रोइंग ए बॉल टू अ हाइट ऑफ 3.6 मीटर gain an energy of 2.268 kilojoule. Find the mass of the ball. Mass of the ball. ना? एक बॉल को जब हम फेंका है ना, 3.6 मीटर हाइट, तो क्या क्या हुआ, वो 2.268 किलो जूल एनर्जी गेन किया है कि नहीं। हमसे पूछ रहा है कि उसका मास क्या है। अभी जस्ट ध्यान दीजिए, जो हमने एनर्जी पढ़ा था वो दो टाइप का पढ़ा था, एक था काइनेटिक एनर्जी, दूसरा था पोटेंशियल एनर्जी। तो क्योंकि यहाँ पे आपका हाइट का बात कर रहा है, जब हाइट का बात कर रहा है तो कौन सा एनर्जी है जिसमें हाइट यूज होता है, एंड वो है आपका पोटेंशियल एनर्जी ना। तो चलिए शुरू करता है इसका सॉल्यूशन। अगेन छोटा सा है, जस्ट आपको रूल्स पता होना, फॉर्मूला पता होना, आप इमीडिएटली इसको कैलकुलेट कर सकता है। हमको इसका हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया है 3.6 मीटर। हमको इसका एनर्जी दिया है, कौन सा एनर्जी होगा ये, क्योंकि हाइट का वजह से ये एनर्जी पोजेस किया है, तो हाइट का वजह से क्या होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो दैट मीन्स ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। कितना है, 2.268 किलो जूल, दैट मीन्स 2268 जूल ना। ये हुआ इसका एनर्जी। हमको इसका मास निकालना, फाइन। हमको क्या पता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। हमको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ कितना है, 2268, विच इज इक्वल टू मास टाइम जी। जी का वैल्यू कभी नहीं दिया हुआ रहेगा, ये हमको खुद लिखना है। एंड जी का वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू ऑलवेज आपका 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर दिया है तो हम, अगर 10 दिया है तो हम 10 को यूज करेगा, अदरवाइज हम जो यूज करेगा वो है आपका 9.81।
ओके, तो यहाँ पे हम क्योंकि कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो 9.81 यूज करते हैं। इनटू हाइट, हाइट हमको दिया हुआ है 3.6। जस्ट सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने से हमको डायरेक्ट मास मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ केजी। थ्री पॉइंट सिक्स 64.22 kg। 64.22 kg। आही से किसी का आ रहा है ना? किसी का अलग कुछ वैल्यू आ रहा है? नेक्स्ट करता। कैलकुलेट द प्रेशर exerted by rectangular block of size 200 into 100 into 100 centimeter. Also calculate the maximum and minimum pressure when the density of material of block is 1900 kg per मीटर क्यूब। हमको इसका प्रेशर निकालना है सबसे पहले तो। एक चीज और आपको पता होना पड़ेगा, when the resting surface is 200 by 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिया है। ओके, तीन है बोलने से। सबसे पहले तो नॉर्मल प्रेशर आपको निकालो बोल रहा है। ओके, जब इसका रेस्टिंग सरफेस कितना है 200 बाय 100 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद आपको मैक्सिमम प्रेशर कितना एग्जर्ट कर रहा है ये पूछ रहा।
ऑल्सो आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम प्रेशर कितना एग्जर्ट करेगा ना। हमको क्या पता है? हमको पता है दिया हुआ क्या है। डेंसिटी दिया है, कितना है आपका? डेंसिटी है 1900 केजी पर मीटर क्यूब। डायमेंशन ऑफ, एंड अगेन देखिए, डेंसिटी आपको केजी पर मीटर क्यूब के टर्म में दिया हुआ है। ओके, एंड लाइक यहाँ पे जो हमको बॉडी का जो डायमेंशन है, बॉडी का डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ भी हमको सेंटीमीटर में बोल रहा है ना। तो हमको सबसे पहले तो यूनिट को यूनिफॉर्म करना पड़ेगा। यूनिट को यूनिफॉर्म करना पड़ेगा, दैट मीन्स सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो फिगर को देख के हमको क्या पता, लाइक जो गिवन डायमेंशन दिया है, गिवन डायमेंशन के हिसाब से मेरा लेंथ हो जाएगा 200 mm ना, 200 mm, सॉरी 2000 mm, दैट मीन्स 200 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 200 सेंटीमीटर दैट मीन्स लेंथ हो जाएगा इसका 2 मीटर। मीटर के टर्म में अगर हम देखेगा तो विड्थ अगर आप देखेगा तो कितना होगा? विड्थ होगा आपका 1 मीटर, एंड थिकनेस अगर आप देखेगा तो थिकनेस कितना है? वो भी है आपका 1 मीटर, है कि नहीं। लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखा था, लाइक 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। यहां से हमने कन्वर्ट कर लिया, है कि नहीं। तो सबसे पहला पोर्शन क्या बोल रहा है, व्हेन रेस्टिंग सरफेस कितना है? केस 1, रेस्टिंग सरफेस है आपका 2/1 मीटर, मीटर के टर्म में, एंड डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी को हम सिंपली कैसे डिफाइन करते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, है कि नहीं। तो जब हमको डेंसिटी दिया हुआ है, ओके, हमको यहां से सबसे पहले तो उसका मास निकालना पड़ेगा। मास निकालने के बाद हमको इसका वेट निकालना पड़ेगा ना। वेट इज इक्वल टू फोर्स, तभी तो हम लाइक प्रेशर निकाल सकेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया ना। तो यहां से हमको मास मिल जाएगा। मास क्या होगा? मास इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम वॉल्यूम। क्या? डेंसिटी टाइम वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी हमको दिया हुआ है 1900, इंटू वॉल्यूम हो जाएगा 2 × 1 × 1। तो इसका मास कितना हो जाएगा? 2 × 1 × 1, 3800, एंड इसका यूनिट होगा आपका केजी। ओके, अभी यहां से आप वेट निकाल लीजिए। वेट हो जाएगा मास टाइम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने देखा था ये चीज को, तो हमको वेट भी मिल गया। वेट हो गया आपका मास टाइम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मीन्स 3800 इंटू जी। जी का वैल्यू आपको कभी नहीं दिया हुआ रहेगा। ओके, तो हमको पता है ये है आपका 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? इंटू 9.81, 37278।
अगर आप देखेगा तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमको क्या पता, लाइक ये हमको वेट मिल गया, हमको क्या पता, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ये रिलेशनशिप आपको पता होना पड़ेगा। ओके, फोर्स का जस्ट सिंपल यूनिट है ये, न्यूटन। तो वेट कितना हो गया अल्टीमेटली, वेट इज इक्वल टू 37278 न्यूटन, और वेट इज इक्वल टू 37.278 किलो न्यूटन। सिंस 1000 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन, ये हमको पता है ना। न्यूटन आपका स्मॉलर वैल्यू है, किलो न्यूटन आपका ग्रेटर वैल्यू है। किलो न्यूटन नॉट केजी, किलो न्यूटन। ठीक है ना। तो अभी जब मेरा रेस्टिंग सरफेस ऑलरेडी दिया है, तो मेरा प्रेशर कितना हो जाएगा हमको क्या पता है। प्रेशर इज इक्वल टू, इस केस में हो जाएगा मेरा वेट बाय एरिया ना। दैट मीन्स प्रेशर क्या है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से। जब आपका एरिया ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा। जब आपका प्रेशर एरिया कम होगा, तब आपका प्रेशर ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो फर्स्ट केस में क्या है, मेरा रेस्टिंग सरफेस ऑलरेडी दिया। रेस्टिंग सरफेस कितना दिया फर्स्ट केस में, सी रेस्टिंग सरफेस हमको दिया हुआ 200 by 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2 into 1, 2 मीटर, है कि नहीं। तो जस्ट इसी को यूज करेगा। P इक्वल टू वेट बाय एरिया। वेट है आपका 37.278 डिवाइडेड बाय 2 into 1, आ जाता है 37.278 डिवाइडेड बाय 2, 18.639, 18.639 यूनिट हो जाएगा इसका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा प्रेशर। ओके, नाउ आ रहा है किसी का, काइंडली रेस्पॉन्ड कीजिए, तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। इससे हमको भी पता चलेगा कि लाइक आप लोग भी साथ साथ में कैलकुलेट कर रहा है। आई से ओके, नो, इसी का नेक्स्ट पार्ट हमको क्या बोल रहा है, ये तो हमने सिंपली प्रेशर निकाल लिया जब मेरा रेस्टिंग सरफेस कितना था, 200 by 100, है कि नहीं। नेक्स्ट हमको बोल रहा है मैक्सिमम प्रेशर। ओके, मैक्सिमम प्रेशर हमको कब मिलेगा, जब मिनिमम एरिया होगा। जैसे ये ब्लॉक को अगर आप देखेगा, तो ये ब्लॉक क्या है आपका, ये आपका ब्लॉक है कि नहीं। ये डायमेंशन है आपका 200, दैट मीन्स 2 मीटर।
ये डायमेंशन है आपका 1 मीटर, और ये डायमेंशन भी है आपका 1 मीटर। हाँ, तो मिनिमम प्रेशर, सॉरी, मैक्सिमम प्रेशर हमको तब मिलेगा जब हम ये ब्लॉक का रेस्टिंग सरफेस इसको रखेगा, है कि नहीं। ये अगर आपका रेस्टिंग सरफेस होगा तो ही लाइक आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा ना। मैक्सिमम प्रेशर को निकालता है केस 2। प्रेशर तो सेम ही है, प्रेशर इज इक्वल टू, इस केस में हो जाएगा मेरा वेट बाई एरिया। ओके, बट कौन सा एरिया, मिनिमम एरिया ना, इसको हम लिख सकते हैं ए मिनिमम। अगर मेरा मिनिमम एरिया होगा तो ही हमको मैक्सिमम प्रेशर मिल सकता है। ओके, तो सिंपली वेट तो मेरा कितना था, 37.278, एंड एरिया कितना है आपका, 1 मीटर बाई 1 मीटर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 37.278 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना। जब मेरा एरिया मिनिमम होगा तो ही मेरा प्रेशर मैक्सिमम होगा। अभी देखिए ये ब्लॉक को, इस ब्लॉक को दूसरा, मिनिमम प्रेशर तभी होगा जब मेरा एरिया मैक्सिमम होगा। एंड आपका एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब आपका रेस्टिंग सरफेस ये होगा। ये आपका जब रेस्टिंग सरफेस होगा, mx मैक्सिमम एरिया मिलेगा, अगर ये मेरा रेस्टिंग सरफेस है तो, है कि नहीं। या फिर लेट से इसको अगर आप रेस्टिंग सरफेस रखेगा, इसको भी अगर आप रेस्टिंग सरफेस मिल रखेगा तो भी लाइक आपका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है कि नहीं। उसका वैल्यू भी क्या है आपका, 2/1, लेंथ 2 मीटर, एंड विड्थ टॉप वाला का भी क्या होगा, लेट से 1 मीटर। इस केस में भी हमको क्या मिलेगा, ऊपर वाला को अगर हम रखता है तो यहाँ से भी हमको मिलेगा मैक्सिमम एरिया। ठीक है ना। तो केस 3, मिनिमम एरिया। और लेट से मिनिमम प्रेशर, दैट मीन्स पी बाई वेट बाई ए मैक्सिमम ना। ठीक है, तो वेट कितना है आपका, 37.278 डिवाइडेड बाई एरिया हो जाएगा आपका 2 × 1। दैट मीन सेम रहेगा जो केस 1 का था। केस 1 का कितना था आपका प्रेशर, 18.639, 18.639 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसी को कुछ डाउट है। एंड यही रीजन है कि लाइक आपका जो बेग, बेग जो है, बेग का स्ट्रिप जो है वो वाइड होता है, क्योंकि अगर हम उसको पतला स्ट्रिंग से बनाएगा, तो सपोज कीजिए आपने जब 5 kg वेट उठाएगा उस पर्टिकुलर बेग में, तो आपका स्किन में
जहां से आप उसको उठा के रखेगा उसमें चुभेगा वो ना, क्योंकि स्ट्रिंग अगर होगा तो उसका एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो यही रीजन है कि जो आपका बैकपैक्स वगैरह जो होता है, बैकपैक को हम वाइड बनाता है, उसका जो स्ट्रिप्स है, बैक का स्ट्रिप्स है, स्ट्रिप्स जब वाइड होगा तो क्या होगा, ऑफ कोर्स उसका प्रेशर मिनिमम हो जाएगा। कुछ डाउट है किसी को यहाँ पे? ओके, कुछ डाउट नहीं है तो आगे चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन करता। क्वेश्चन है, ए बाइक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerated at the rate of 0.4 meter per second square, calculate the distance traveled by the bike, not by, calculate the distance traveled by bike in 50 seconds। हाँ, क्या बोल रहा है? A bike starting from rest, accelerated at the rate of 0.4 meter per second square, calculate the distance traveled by bike in 50 सेकेंड। ये सब एमसीक्यू टाइप का ही क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है आप आसानी से इसको कर सकता है। क्या दिया हुआ है हमको डेटा? एक्सीलरेशन दिया हुआ 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया हुआ 50 सेकेंड। ओके, हमको निकालना क्या है? डिस्टेंस, दैट मीन्स एस। तो आपको ऐसा वाला रिलेशनशिप को याद रखना है जो ए, एस एंड टी को दे रहा है। ओके, एंड क्वेश्चन में आपको मेंशन किया, क्या किया? स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट दैट मीन्स शुरू शुरू में क्या था बाइक आपका, बाइक जो था वो स्टेशनरी पोजीशन में था। ओके, स्टेशनरी पोजीशन में था, स्टेशनरी पोजीशन में था तो दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा इसका? जीरो। फाइनल वेलोसिटी कितना है ये हमसे नहीं पूछ रहा है ना, हमको सिंपली डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है वो चीज को पूछ रहा है। ओके, जैसे जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस देखा था, क्या क्या देखा था? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस हाफ ए टी, ट्वाइस ए एस। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, हमने एक ये देखा। दूसरा हम लोग का v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तीसरा क्या है आपका?
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमको ऐसा वाला एक्सप्रेशन को चूज करना है जिसमें एस भी हो, ए भी हो एंड टी भी हो। ओके, अभी देखिए फर्स्ट इक्वेशन का केस, इसको हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपका एस भी अननोन है एंड यू भी अननोन है, ये दोनों पैरामीटर अननोन है, इस इक्वेशन को हम यूज नहीं कर सकते, है कि नहीं। सेकेंड इक्वेशन को हम यूज करके लेट से फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इसको यूज करके हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे एंड फाइनल वेलोसिटी निकाल के लाइक हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, एंड थर्ड इक्वेशन को अगर हम यूज करेगा तो डायरेक्टली मेरा मिल जाएगा। दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को यूज करने से थोड़ा लेंदी होगा, सॉल्व हो जाएगा लेकिन थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन अगर हम डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन को यूज करता है तो डायरेक्टली वन गो में मेरा सॉल्यूशन मिल जाएगा हमको। राइट, चलिए शुरू करता है। वी नो दैट s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ओके, जैसे एस हमको निकालना है, यू कितना है आपका, जीरो है, जीरो इंटू टी, टी है आपका 50 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन हमको दिया 0.4 इंटू 50 स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। ये टर्म तो डायरेक्टली आपका जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग हमको क्या देता है, जीरो देता है। ओके, जस्ट कैलकुलेट कीजिए, आपको मिल गया। दैट मीन्स आपका इक्वेशन हो गया इज इक्वल टू हाफ इंटू 0.4 इंटू 50 स्क्वायर। ओके, 0.5 इंटू 0.4 इंटू 50 स्क्वायर, 500 आ रहा है क्या किसी को? दैट इज 500 मीटर। ठीक है, कुछ डाउट है किसी को? नेक्स्ट करते हैं। ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड return back to the initial position in 20 seconds. Find the maximum height attained by the ball. वो मैक्सिमम कितना हाइट अटेन किया। ओके, अगर आप क्वेश्चन को समझ गया तो एकदम आसानी से सॉल्व कर सकता है, अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझा है तो यहाँ पे आप गलती करेगा। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, टी दिया हुआ,
LSE मतलब ये आपका बॉल था, है कि नहीं? इसको हमने फेंका, वर्टिकली अपवर्ड फेंका है बोल रहा है कि नहीं? तो जब हम वर्टिकली अपवर्ड फेंका है तो ये बॉल ऊपर गया, एंड ये मैक्सिमम हाइट को अटेन किया, एंड उसके बाद फिर वापस क्या हुआ, ये बॉल आपका नीचे गिरा, जहां से हमने इसको फेंका वापस वहीं पे आया, यहाँ से हम फेंक रहे हैं। ओके, तो ये मैक्सिमम हाइट कितना अटेन किया है, ये चीज को ये पूछ रहा है। ओके, क्वेश्चन को समझा है ना? तो यहाँ पे हमको टी दिया हुआ है, कितना, ये लेट 2t है ये आपका, क्योंकि टाइम जो है आपको क्या बोल रहा है, 20 सेकेंड में वो बैक रिटर्न आया, तो दैट मीन्स जाने के लिए इसको टी लगा, आने के लिए टी लगा, क्योंकि और कुछ नहीं है, फ्री फॉल ही एज्यूम कर सकता है, हाँ? तो जाने के लिए इसको टी टाइम लगा, एंड आने के लिए इसको टी टाइम लगा। ओके, लेट बॉल टेक टी टू अटेन maximum height h, and again time t to return back to the initial position। टी जाने के लिए लगा एंड टी आने के लिए लगा, तो इसका मतलब 2t कितना होगा, 2t होगा आपका 20 सेकेंड, देयरफॉर 2t इक्वल टू 20 सेकेंड, देयरफॉर t कितना हो जाएगा, 20/2, दैट मीन्स 10 सेकेंड ना। 10 सेकेंड जाने के लिए लगा, या फिर 10 सेकेंड आने के लिए लगा, और कुछ दिया यहाँ पे, सोचिए, एक्सीलरेशन दिया हुआ है। ओके, एंड एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जी होगा, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहा है, एंड ऊपर जाने के लिए कितना होगा, -9.81 मीटर पर सेकेंड लगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी गया है ना, रिटार्ड, मतलब जैसे आप उसको उछाला है तो क्या होगा, कमते गया, एंड एक पर्टिकुलर हाइट को अटेन करने के बाद फिर वापस गिरना शुरू हुआ, ठीक है ना? तो जाने के लिए उसको नेगेटिव जी होगा, एंड आने के लिए उसको क्या होगा, पॉजिटिव जी होगा। तो हम जस्ट नेगेटिव जाने वाला को कंसीडर करता है, दोनों ही कंडीशन को आप अगर यूज करेगा तो आपको सेम वैल्यू ही मिलेगा। ओके, चलिए, लेकिन कौन सा इक्वेशन को यूज करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी को जब हम फेंका है, तो फेंका है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, v इसका u इसका 0 था, लेकिन सेम एक्सप्रेशन को यूज करेगा जो हम ऊपर में यूज किया था, क्या है, यू नो दैट s इक्वल टू ut प्लस हाफ GT² बट हम g को क्या लेगा, माइनस लेगा, ut आपका कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, g है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, s हो जाएगा आपका, s हो जाएगा आपका
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, जस्ट सी, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी गया इसलिए नेगेटिव। लाइक ये रिटर्डेशन बोल सकते हैं आप इसको ना, क्योंकि जब आप उसको फेंका है तो बॉडी एक पर्टिकुलर में जाके रुक गया ना, बॉडी धीरे 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 क्या हुआ, रुक गया जाके, तो ये एक्सीलरेशन नहीं होगा, ये रिटार्डेशन होगा। ओके, तो लाइक सॉरी, यहाँ पे भी आपको नेगेटिव लगाने से ज्यादा बेटर है। ये जी तो खैर नेगेटिव ही होगा। हम्म? तो अभी क्या हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर अल्टीमेटली हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। अगेंस्ट द ग्रेविटी कम हुआ इसलिए नेगेटिव जी। बस वैल्यूज को डालिए, एस इक्वल टू हाफ इंटू 9.81 इंटू 10 सेकेंड। ओके, कितना हो गया, एस, एस हो गया यहाँ पे आपका 0.5 इंटू 9.81 इंटू 10, 49.05 मीटर ना। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर मैक्सिमम हाइट इक्वल टू 49.05 मीटर। इतना ही वो अटेंड किया। ठीक है, कुछ डाउट है किसी को? हम्म, ठीक है ना। नो, नेक्स्ट करता। इस टाइप का क्वेश्चन आने से हमेशा इजी होगा, बट आपको ध्यान देना है यूनिट्स को। नेक्स्ट को देखता है, एकदम सिंपल है ये भी। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ at the rate of 27 kmph is accelerated at the rate of is accelerated is accelerated at the rate of 0.5 meter per second square. Find the distance traveled by the train in 12 seconds. 12 सेकंड में वो कितना टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेम एक्सप्रेशन है। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना कि आपको क्या दिया, वेलोसिटी जो दिया है आपको 27 kmph, किलोमीटर पर आवर के टर्म में दिया। दैट मीन्स आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, चलिए। क्या क्या डेटा दिया, वेलोसिटी दिया हुआ, और ट्रेन ट्रैवलिंग एट द रेट ऑफ, दैट मीन्स ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है, यू, इनिशियल वेलोसिटी दैट मीन्स यू। कितना दिया,
27 km/h। ये आपको किलोमीटर पर आवर के टर्म में दिया। दूसरा आप देखेगा, जो आपको एसिलरेशन दिया है, एसिलरेशन दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड टाइम जो दिया है, टाइम भी दिया है आपका सेकेंड्स में, 12 सेकेंड्स ना। आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया है किलोमीटर पर आवर, एसिलरेशन दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम दिया है 12 सेकेंड। अभी यहाँ पे यूनिट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट आपका किलोमीटर पर आवर के टर्म में है, वेल आपका एसिलरेशन एंड टाइम का यूनिट जो है वो सेकेंड्स में है। तो दो तरीका है, एक तो है कि हम लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर ले, लेट्स से किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर ले, या फिर एसिलरेशन जो हमको दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, और टाइम जो हमको दिया है 12 सेकेंड, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर ले। ओके, तो यहाँ पे हम गलती कर सकता है स्मॉलर वैल्यू को लार्जर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, बट लार्जर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू में कन्वर्ट करना एकदम आसान है। ओके, हमको क्या पता है, सी 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ये हमको पता। एंड दूसरा, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड ना। ये चीज हमको पता। तो इस कन्वर्जन को, कन्वर्जन हमको करना पड़ेगा। तो बेटर है हम 27 kmph को सिंपली मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर ले। ओके, नाउ 27 into 1000 डिवाइडेड बाय, ये तो मीटर को जब हम थाउजेंड, किलोमीटर को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, वो मीटर में आ गया। अभी आवर्स मेरा दिया हुआ 1 आवर इंटू 60 से जब हम मल्टीप्लाई किया तो वो मिनट में आ गया, इंटू जब हम फर्दर उसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो वो सेकेंड में आ गया, है कि नहीं। सी, यहाँ से जस्ट आपको एक कन्वर्जन फैक्टर मिल जाएगा। दैट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1000 डिवाइडेड बाई 60 into 60। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो से ये दोनों चला गया। ओके, तो कितना बचा आपके पास, एंड अगेन 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, यही होता है ना। दैट मीन्स 27 into 5 डिवाइडेड बाई 6 into 3 कितना होता है, 18। जस्ट ये आपका कन्वर्जन फैक्टर है। ओके, 1 kmph इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको किलोमीटर को सिंपली मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, और वाइस वर्सा, मीटर पर सेकेंड को अगर हमको kmph में कन्वर्ट करना है तो जस्ट इसको उल्टा कर देना है, 18/5। ऑल्सो 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 kmph। ये कन्वर्जन फैक्टर को जस्ट याद रखना है, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली आपको हाईवे इंजीनियरिंग में हेल्प करेगा। कन्वर्जन फैक्टर अगर आपको याद रहेगा तो, जब हम
SSD OSD कैलकुलेट करेगा, वहां पे आपको हेल्प करेगा ये। ओके, ना सॉल्व करता। तो वेलोसिटी मेरा कितना हो गया, v इक्वल टू 27 इंटू 5/18, विच इज इक्वल टू 27 इंटू 5/18, 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मेरा वेलोसिटी। कुछ डाउट है किसी को ये कन्वर्जन में? ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है, बस। यू नो दैट s इक्वल टू ut प्लस, ओके, निकालना क्या है, एंड द डिस्टेंस हाफ at²। ओके, तो यहाँ पे हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, यहाँ पे हमको टाइम पता है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। वैल्यूज को डालिए। u कितना है आपका, 7.5 इंटू 12 प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन कितना है, 0.5 इंटू टी है आपका 12²। जस्ट वैल्यूज को डालिए, आंसर आ गया आपका। कितना आ रहा है, 126 मीटर आ रहा है क्या? देखिए, लेकिन किसी को कुछ डाउट है तो भी बोलिए। आ रहा है ये वैल्यू? नेक्स्ट करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्कूटर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ है constant acceleration of constant acceleration of 1.2 meter per second square, determine its velocity after it has traveled for 60 meters। ओके,
ए स्कूटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। एंड मूव्स विद अ कंस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, दैट मीन्स हमको एक्सीलरेशन दिया हुआ है, हमको इसका वेलोसिटी निकालने बोल रहा है, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी निकालने बोल रहा है ना। जब वो लेट से आपका 60 मीटर चल चुका है, तो उसका वेलोसिटी क्या है 60 मीटर चलने के बाद। लेट स्टार्ट। क्या क्या दिया डेटा, a scooter start from rest, that means u equal to 0, moves with a constant acceleration of a दिया हुआ 1.2 मीटर per second square, determine its velocity after it has traveled for a distance of 60 meter, that means s दिया हुआ। तो हमको ऐसा रिलेशनशिप को यूज करना है जिसमें v हो एंड s का भी यूज हो ना। एस दैट मीन 60 मीटर चलने के बाद उसका वेलोसिटी क्या है, ये चीज हमको पूछ रहा है। ओके, तो सिंपली एक्सप्रेशंस आपको अगर पता है तो डायरेक्टली हो जाएगा। वी नो दैट वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, यूज हो गया ना। तो वैल्यूज को डालिए, वी है आपका 0 का स्क्वायर अगर हम करेगा तो 0 ही मिलेगा, 2 इंटू एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ 1.2 इंटू एस 60, जस्ट सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर का वैल्यू 2 इंटू 1.2 इंटू 60, 144। एंड हमको पता है 144 किसका रूट है, 12 का, देयरफॉर v इक्वल टू 12 मीटर, डायरेक्ट लिखता है, देयरफॉर v इक्वल टू रूट ओवर 144 विच इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 60 मीटर चलने के बाद इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, कुछ डाउट है। एंड अगर सपोज कर लो आपको ऑप्शंस में इसका वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नहीं देके kmph में दिया, ओके, तो उस केस में क्या करेगा, इन टर्म्स ऑफ kmph, इन टर्म्स ऑफ kmph, क्योंकि आपका तो ऑप्शंस वाला एग्जाम है। सिंपली v इक्वल टू 12 इंटू 18/5, कन्वर्जन फैक्टर ऊपर में देखा था, निकालिए कितना हो जाएगा, 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5, 43.2 kmph। तो ऑप्शंस में कुछ भी हो सकता है आपका मीटर पर सेकंड के टर्म में हो सकता है आपको किलोमीटर पर आवर के टर्म में हो, तो इस हिसाब से करना है। कुछ डाउट है, किसी को कुछ डाउट है अभी तक। हेलो।
ओके। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन करता। क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि लाइक ये हाईवे इंजीनियरिंग का है, बट कहीं से भी इंप्लीमेंट कीजिए, सेम वैल्यू ही आएगा। ओके। ऑन टर्निंग अ कॉर्नर, ऑन टर्निंग अ कॉर्नर, ए मोटरिस्ट rushed at 20 meter per second, 20 meter per second, finds a child on the road, finds a child on the road 50 meter ahead, 50 meter ahead. He instantly stops the engine, instantly stops the engine and applies the brake. Okay? So as to stop the car, so as to stops the car within 10 meter of, within 10 meter of the child. Okay. Calculate, calculate, number one, retardation, number two, time required to stop the car. Time required to stop the car. ओके। क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझा तो गलत कर सकता है। एंड अगेन क्वेश्चन आपको बड़ा है, विद इन 1 मिनट लाइक आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गया तो। क्या बोल रहा, ऑन टर्निंग अ कॉर्नर मतलब कहीं टर्न ले रहा था, ए मोटरिस्ट रस्ट, उसका वेलोसिटी स्पीड था लाइक आपका 20 मीटर पर सेकेंड ना, फाइंड अ चाइल्ड ऑन द रोड ना, वो जहां पे था उससे 50 मीटर डिस्टेंस में एक बच्चा को देखा ना, ही इंस्टेंटली स्टॉप्स द इंजन। ओके। स्टॉप्स द इंजन दैट मीन्स क्या है, अभी जरूरी नहीं है कि लाइक वो गाड़ी को बंद कर दिया। अभी जैसे जब आप गाड़ी को चला रहे हैं, बाइक को चला रहा है, आप अगर क्लच पैडल को हिट कर दिया या क्लच लीवर को प्रेस कर दिया, तो अभी आपका ट्रैक्टिव पावर जो है इंजन का वो व्हील में नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा दैट मीन्स वो आपका इंजन स्टार्ट हो बंद हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंजन फ्री हो जाएगा। लाइक आपका जो ट्रैक्टिव पावर नहीं जाएगा, है कि नहीं। एंड उसके बाद लाइक आप ब्रेक अप्लाई कर रहा है ना, सो दैट कार स्टॉप्स विद इन 10 मीटर ऑफ द चाइल्ड। ओके। जैसे अगर हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करेगा, फिगर ड्रॉ करेगा तो ज्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे ये रास्ता है ना, यहाँ पे एक बच्चा को देखा,
खेल रहा था, कुछ भी, ये गाड़ी जा रहा था। हाँ? ये डिस्टेंस आपका कितना है, 50 मीटर है बोल रहा, समझ रहा? ओके, यही बोल रहा ना, 50 मीटर अहेड ना। उसके बाद क्या किया, वो ब्रेक को अप्लाई किया। ब्रेक को अप्लाई किया इन सच ए मैनर दैट कि आपका गाड़ी, बच्चा जहां पे खड़ा है उससे 10 मीटर पहले रुक जाए ना। तो दैट मीन्स आपको रोकने के लिए कितना जगह बाकी है, मिला है 40 मीटर ओनली। 40 मीटर ही मिला है ना, जिसमें आपको गाड़ी को रोकना है कि नहीं? ठीक है, से ऑन टर्निंग अ कॉर्नर अ मोटरिस्ट रस्ड एट 20 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया होगा, जो कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड ना। फाइंड्स अ चाइल्ड ऑन द रोड 50 मीटर अहेड। 50 मीटर अहेड उसको एक बच्चा मिला, लेट्स से एल हम ले लेता है 50 मीटर। ओके, 50 मीटर, जैसे 50 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। ही इंस्टेंटली स्टॉप्स द इंजन एंड अप्लाइज ब्रेक सो एज टू स्टॉप द कार विद इन 10 मीटर ऑफ द चाइल्ड ना। बच्चा से लेट से 10 मीटर पहले वो गाड़ी को रोक देगा, राइट। उसके बाद हमको रिटार्डेशन एंड टाइम को पूछ रहा है। ओके, तो दैट मीन्स आपको गाड़ी रोकने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस मिला, एस, एस इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 - 10, दैट मीन्स 40 मीटर ना। एंड क्योंकि ये गाड़ी को रोक रहा है, तो आपका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा आपका 0। ओके, यही होगा ना। तो चलिए, तो अभी हमको ऐसा इक्वेशन को देखना है जिसमें वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, एंड एस हो, है कि नहीं। एंड अगेन, क्योंकि जब आप गाड़ी को रोक रहा है कि नहीं, गाड़ी को रोक रहा है, तो आपका गाड़ी रिटार्ड हो रहा है, स्लो हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, रिटार्डेशन मिल रहा है। दैट मीन्स एसिलरेशन क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, रिटार्डेशन। ओके, दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा।
सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो, जा रहा है अभी आवाज? हेलो। हेलो, आवाज जा रहा है? हेलो। ओके। तो केस टू में क्या था? मेरा टाइम निकालना था। हमको क्या पता, लेट्स से ऐसा इक्वेशन को चूज कीजिए जिसमें आपका इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम हो। उसको चूज करना है, तो लेट्स से हमने इसको चूज किया ना, वैल्यूज को जस्ट पुट किया, क्योंकि मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, गाड़ी रुक रहा है कि नहीं। इनिशियल वेलोसिटी हमको दिया हुआ है, कितना, 20 सेकेंड। ओके। एंड रिटार्डेशन ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया, कितना, -5। ओके। टाइम को निकालना है, तो जस्ट वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट किया। ओके। और ये नेगेटिव है, जब इक्वेशन का इस साइड आया तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स 5t = 20 ना। जस्ट t को निकाल लिया, t क्या होगा, 20/5। 20/5 दैट मीन्स 4 सेकेंड। ठीक है क्या? किसी को कुछ डाउट होने से बोलिए। तो ये था आपका मेजरमेंट से रिलेटेड सर्टेन न्यूमेरिकल जो आपसे पूछा जा सकता है। ओके। एक क्वेश्चन और करता, आवाज जा रहा है, कोई रेस्पॉन्स दीजिए। लास्ट क्वेश्चन करता, मेजरमेंट का लास्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट weight of water stored in weight of water stored in a tank of size 5 meter by 5 meter by
3 मीटर। जस्ट हमको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसका वेट कितना होगा। एक टैंक है जिसमें पानी स्टोर है, ओके राइट। तो लेट्स से सॉल्व करता है। हमको टैंक का डायमेंशन दिया हुआ क्या है, 5 मीटर बाय 5 मीटर बाय 2 मीटर। ये भी लेट से आपका 5 मीटर है, और ये हाइट लेट से आपका 2 मीटर है, ओके। एंड क्योंकि यहाँ पे क्या स्टोर्ड है बोल रहा है, वाटर, है कि नहीं। तो हमको क्या पता है, अगेन ये चीज भी आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है। अगर हम केजी के मास डेंसिटी अगर देखेगा तो ये कितना है आपका 1000 kg/m3, एंड वेट डेंसिटी अगर देखेगा तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हमेशा ध्यान देना है, ये चीज आपको नहीं दिया हुआ रहेगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, ओके। यहाँ पे हमको वॉल्यूम ऑफ टैंक दिया है, कितना है ये 5 × 5 × 3 मीटर, ओके। दैट मीन्स वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 5 × 5 × 3, 75, 75 मीटर क्यूब, ओके। ये मेरा वॉल्यूम हो गया। नाउ डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, ये चीज आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, ये आपका दिमाग में हमेशा होना चाहिए। मास डेंसिटी ये होता है आपका 1000 kg/m3। अगेन मास डेंसिटी अगर आप देखिएगा स्मॉलर टर्म में तो ये होता है आपका 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। तीसरा वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी होता है आपका 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ओके। ये चीज आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ओके ना। तो हमको निकालना है, क्या बोल रहा है इसका वेट को निकालो बोल रहा है। लेट्स सी फाइंड द वेट, सिंपल है। हमको क्या पता, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। देयरफॉर वेट कितना हो जाएगा, सिंपली वेट इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम वॉल्यूम, ओके। तो डायरेक्टली हम वेट डेंसिटी को यूज कर सकते हैं। तो वेट डेंसिटी कितना है आपका 9.81 इंटू वॉल्यूम कितना है 75। तो ये हो जाएगा आपका 9.81 इंटू 75, 735.7 0.75 किलो न्यूटन। किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक, कुछ डाउट होने से बोलिए। अगर कुछ डाउट नहीं है तो आज यहीं पे रखता है। कल हम लोग, क्योंकि ये यूनिट आपका कंप्लीट हो गया आज, ओके। तो कल हम लोग इससे रिलेटेड सर्टेन एमसीक्यू करेगा, एंड देन नेक्स्ट क्लास से उसका नेक्स्ट हम लोग अलग चैप्टर को यूज करेगा, फाइन। तो आज इधर ही रखता, कुछ डाउट है तो बोलिए।